लोग कहते हैं कि मैं बड़ा बलवान हूं। ये सुनकर मुझे हंसी आ जाती है, क्योंकि मैं तो शक्ति और अशक्ति के क्षितिजों के उस पार हूं। मेरे संदर्भ में तो इन दोनों शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं है। मैं तो तुला की डंडी हूं। पलड़ा तो है स्वयं जीवन और बाट है कर्म। मैं तो केवल ये देखता रहता हूं कि कोई डंडी न मारने पाए, किंतु जो डंडी मारने का प्रयत्न करेगा वो अंत में भुगतेगा भी। शकुनी, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन इत्यादि अभी तक डंडी मारते आए हैं, परंतु आज देखिए तो घाटे में कौन रहा। आज रणभूमि में नग्न कौन पड़ा है और किसका ध्वज विजय श्री का प्रणाम स्वीकार कर रहा है। अभी तक गुप्तचर भी नहीं लौटे। कुमार को अकेले नहीं जाना चाहिए था। तुमने जाने ही क्यों दिया उसे? क्या तुम नहीं जानती थी कि कुरु सेना के साथ किस किस के ध्वज आएंगे? भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, और इनमें से किसी एक को भी इंद्र तक नहीं ललकार सकते। और उस सेना के साथ तो कदाचित तीनों ही आए होंगे। आप युवराज की ओर से चिंतित न हो महाराज। कुमार के विजय लौटने के शुभ समाचार की प्रतीक्षा कीजिए। बृहन्नला, वो हराएगी गंगा पुत्र भीष्म को, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, दुर्योधन को। तुम विक्षिप्त तो नहीं हो गए हो कंक? बृहन्नला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है महाराज। वो क्लीव, नपुंसक, वो तो पूरा व्यक्ति भी नहीं। वो अधूरा व्यक्ति मेरे पुत्र की क्या रक्षा करेगा? राजभवन के सारे दीप बुझा दिए जाएं कि हम अपने पुत्र की चिंता में हैं। बधाई हो महाराज, बधाई हो। मैं तो मूंगे पन्ने की माला लूंगी। किस बात की बधाई मूर्ख? क्या समाचार लेकर आई है? क्या यह समाचार कि मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ? युवराज रण जीत कर लौट रहे हैं महाराज। रण जीत कर? क्या कह रही हो तुम? ये ठीक ही कह रही होगी महाराज। बृहन्नला जो साथ है युवराज के। फिर वही बृहन्नला। तुम्हें यह समाचार किसने दिया? सारा नगर इस शुभ समाचार के वसंती रंग से होली खेल रहा है महाराज। महाराज की जय हो। सुना तुमने? कुमार ने कुरु सेना को पराजित कर दिया। बृहन्नला तो विजय का ध्वज है ही महाराज। राजभवन की ओर आने वाले मार्ग पर झंडे लगाए जाएं। देवी देवताओं की मूर्तियों को फूलों की मालाओं से सुसज्जित किया जाए। मत्स्य देश के योद्धा, राज परिवार के सारे सदस्य, गायक और नर्तक कुमार के स्वागत के लिए जाएं और उसे सीधे मेरे पास लाएं, ताकि मैं अपने विजयी पुत्र के माथे पर चुंबन दे सकूं। पुत्रा से कहा जाए कि वह अपने प्रिय अनुज के स्वागत के लिए राजभवन के द्वार पर प्रतीक्षा करे। सैरंधरी, पांसे लाओ। जो आज्ञा महाराज। उत्तर के आने तक हम कंक के साथ चौसर खेलेंगे। मादकता और द्यूत का कोई मेल नहीं है महाराज। मादकता? आनंद का अपना एक विशेष मद होता है महाराज। तुम यही सोच रहे हो ना कि आज तुम मुझे हरा लोगे? मैं आज तुमसे हारने के लिए ही खेलना चाहता हूं कंक, क्योंकि युद्ध में जो तुमने मेरी सहायता की थी उसका तुमने पारितोषक नहीं लिया। आज चौसर में मेरी पराजय ही तुम्हारा पारितोषक होगा। जो आज्ञा महाराज। बैठो कंक।
मैं ये सोच सोच कर फूला नहीं समा रहा कंद कि मेरे पुत्र ने भीष्म पितामह की सेना को पराजित कर दिया। बृहन्नला जैसा सारथी हो तो विजय पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए महाराज। दुष्ट ब्राह्मण, उस नपुंसक से मेरे पुत्र की तुलना करता है। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे योद्धाओं को वो क्लीव पराजित करेगा। बृहन्नला से तो राजकुमार की तुलना हो ही नहीं सकती महाराज। ये क्या कर रही हो? महाराज की जय हो। युवराज ने राजभवन में प्रवेश किया। राजकुमारी उनकी आरती उतार रही हैं। सुनो, इसका प्रयत्न करो कि कुमार के साथ अर्जुन यहाँ ना आए, क्योंकि तुम तो जानती हो वो मेरा बहता हुआ लहू नहीं देख सकता। वो महाराज को मार डालेगा। जाओ, चली जाओ। हाँ।